आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा सवाल दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा है, बस लेंदी है, मतलब लंबा है नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है, ठीक है। परंतु बाजार बंद देखकर वह वापस उसी क्षण वापस मुड़ के इतने किलोमीटर की चाल से और बढ़ा दी चाल लौट आता है। समय अंतराल कितना लगा? 30 मिनट। मतलब अलग अलग समय अंतराल दिया है। पहला है 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट, 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के मध्य वेग का परिमाण पहला पॉइंट है, और मध्य चाल क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। और क्या नोट क्या दिया है कि आप इस उदाहरण के समय में समझ सकेंगे कि औसत चाल को औसत वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करने की अपेक्षा समय द्वारा विभाजित कुछ पथ लंबाई के रूप में परिभाषित अच्छा क्यों है। आप थक कर वापस लौटे उस व्यक्ति को यह बताना नहीं चाहेंगे कि उसकी औसत चाल 0 थी, ठीक है। तो ये मतलब दिया है कि आप उदाहरण से क्या समझेंगे। क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा जो पहले वैल्यूज गिवन थी वो लिख लेते हैं या फिर सॉल्व ही करना शुरू कर देते हैं। वैल्यू धीरे धीरे आती चली जाएगी। तो व्यक्ति को अब इतने किलोमीटर चल रहा है, इतनी दूरी तय कर रहा है, चाल और दूरी दिया है, मतलब समय हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो घर बाजार तक जाने में लगा समय क्या होगा? बाजार तक जाने में लगा समय, ठीक है। इसको मान लेते हैं T1, क्योंकि और समय निकालना होगा। T1 होगा दूरी बटा चाल, ठीक है, ये होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो ऐसे लोगों को पता है, फिर भी लिख देता हूँ, चाल बराबर ये वाला फॉर्मूला बहुत सबको पता रहता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। ये हमें पता है, ये फार्मूला सबको रटा रहता है, ठीक है। यहाँ से आ गया दूरी बराबर, मतलब समय बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ से दूरी कितना तय कर रहा है? 2.5 किलोमीटर, और चल का किस चाल से रहा है? 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो इससे क्या आ गया? 0.5 घंटा। कितना समय लेता है वो? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब T1 जो हमारा आया 30 मिनट आ गया, ठीक है। यहाँ से T1 हमारा आ गया 30 मिनट। समय मतलब वो बाजार से कितना ले रहा है? 30 मिनट ले रहा है, ठीक। नेक्स्ट जब वापस आता है तो वापस आने में समय अगर मान लो T2 लिया, तो वापस आने में डिस्टेंस तो उतनी तय कर रहा हो, दूरी, लेकिन अब चाल उसने बदल दी, 7.5 किलोमीटर कर दिया उसने, ठीक है। दशमलव से दशमलव उड़ा दो, यहाँ से आ जाएगा 25 तियां 75, 1/3 घंटा, ठीक है। 1/3 मतलब 60/3 मतलब 20 मिनट आ गए। यहाँ से T2 हमारा आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। ये हमारा T2 आ गया। अब हमसे और क्या पूछा है, और क्या निकालना हमें? नेक्स्ट हमें निकालना है कि पहला दिया है कि पहला क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्या दिया है कि 0 से लेके 30 मिनट के समय अंतराल में उसे मिनट की अवधि में ए पार्ट, पहले का ए पार्ट मध्य वेग का परिमाण निकालना है, ठीक है। तो मध्य वेग का परिमाण क्या होगा? मध्य वेग का परिमाण होगा वेग का परिमाण क्या होगा कि बाजार के पहुंचने के क्षण, बाजार जब पहुंचता है उसी क्षण उसका जो वेग होगा वो परिमाण होगा। तो क्या होगा वेग का परिमाण? उसमें बाजार जैसे पहुंचा कितना था उसका वेग? 5 किलोमीटर पर आवर। तो होगा मध्य वेग का परिमाण होगा जैसे ही बाजार पहुंचेगा, ठीक है। और बी पार्ट इसमें क्या पूछा है? फर्स्ट में 30 था, ठीक है। मध्य चाल क्या पूछा है? ठीक है, मध्य चाल का परिमाण, ठीक है। तो मध्य चाल क्या होगा? मध्य चाल होगा वही होगा, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे बाजार पहुंचा, बाजार पहुंचते ही उसके परिमाण क्या है, ये भी मध्य चाल होगा 0 से 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट तक, क्योंकि वो 30 मिनट तक रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला देखिए रीजन, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट बाजार पहुंचने में उसे लगा,
तो बाजार पहुंचने में इतना मिनट लगा, तो 30 मिनट वाले पार्ट में उसे वेग और चाल, मध्य चाल दोनों इतनी होगी। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब कह रहे हैं 0 से सेकंड पार्ट में है 50 मिनट है ना, हाँ 0 से 50 मिनट। अब देखिए 30 मिनट लगा और 20 मिनट वापस आने में लगा। ठीक है, मतलब गया और वापस आया, इस समय उसकी मध्य चाल और मध्य वो हमें बताना है। पहला पार्ट है मध्य चाल। ठीक है, मध्य चाल। ठीक, तो इस समय मध्य चाल क्या होगा? मध्य चाल पहले तो कुल समय कितना लगा 50 मिनट, ये दिया भी है। ठीक है, कुल समय मध्य चाल मान लो टोटल टाइम हमारा है t1 प्लस t2 बराबर 30 120 50 मिनट। ठीक, तो मध्य चाल क्या होगा? मध्य चाल होगा कि कुल लंबाई या औसत वेग, पहले औसत वेग निकालना है ना, मध्य वेग निकाल लेते हैं, पहले वेग हमें निकालना है। चलो पहले वेग ही निकाल लेते हैं। तो मध्य वेग या वेग, औसत वेग निकालते हैं पहले। ठीक है, औसत वेग क्या होगा? औसत वेग होगा हमारा विस्थापन और ये हटाते हैं, निकालते हैं औसत वेग पहले। ठीक है, क्योंकि वापस गया फिर वापस आया। ठीक है, तो औसत वेग जो होगा हमारा, औसत वेग तुम्हें पता है विस्थापन बटे समय होता है। टोटल समय जो लगा, समय तो 50 मिनट लगा, लेकिन विस्थापन जितनी दूरी गया उतनी दूरी वापस आया, तो विस्थापन यहाँ से, जैसे यहाँ चलना शुरू किया, बाजार गया फिर वापस आ गया। अब या तो इसी रास्ते से आया, इस रास्ते से आया, विस्थापन तो 0 ही हो गया ना। ठीक, तो विस्थापन 0 है, तो यहाँ पे हमारा औसत वेग भी समय बटा 50 कुछ भी हो 0 आ जाएगा, औसत वेग इन एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये तो हमारा 0 हो गया। ओके, तो हमारा औसत वेग है 0, ये हमारा आ गया 0। और हमें क्या निकालना है? मध्य चाल। तो मध्य चाल होगी कुल पथ की लंबाई बटे कुल समय। समझ में आया ना? अगर मध्य चाल निकालें तो कुल लंबाई प्लस कुल समय होगा। ठीक है, तो कुल लंबाई हमारा क्या है? कुल लंबाई कितनी है? 5 ही है ना, 5 किलोमीटर गया था, 5 किलोमीटर है बटे कुल समय कितना लगा 50 मिनट, यानी 5/6 आर घंटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आएगा हमारा चाल 6 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मध्य चाल, मतलब बी पार्ट है इसका, ये इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में मध्य चाल और वो आ गई। अब थर्ड हमारा क्या दिया था? थर्ड पार्ट हमें दिया है, थर्ड देखते हैं क्या दिया है हमें। थर्ड हमें दिया है कि कितने टाइम है, 0 से 40 मिनट में दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, टाइम कितना, 0 से 40 मिनट। तो इसमें हमें मध्य वेग और मध्य समय निकालना है। 40 मिनट मतलब 30 मिनट में तो गया, मतलब यहाँ से घर से बाजार गया 30 मिनट लगा। ठीक है, फिर वापस 20 मिनट में आया, मतलब आधी दूरी उसने 10 मिनट में तय की होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालेंगे? पहले t1 जो है हमारा है, t1 समय बराबर 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में दूरी कितनी तय की उसने? अगर मान लो हम S1 ले लें, दूरी को कितना तय की? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, बाजार की ओर। ठीक है, और फिर बचा कितना समय? 30 मिनट हो गया, 10 मिनट और बचा, 40 मिनट दिखाना है ना, तो बचा समय t2। t2 कितना बचा? 40 माइनस 30, मतलब 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में हमें दूरी निकालनी है। इसे S2 मान लें अगर दूरी, दूसरी दूरी, तो चाल गुणे समय होती है, चाल गुणे समय। ठीक, चाल कितनी है वापस आते समय? चाल उसकी है 7 किलोमीटर थी वापस आते समय पर घंटा, और समय कितना है 1/3 घंटा। ठीक है, सॉरी 10 मिनट कितना होगा? 10/60, 10 मिनट मतलब 10/7 घंटा, 1/6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो दूरी आ गई S2 जो आ गया, वो कितना आ गया? इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 1.25 किलोमीटर। ठीक है, और वो आएगा हमारा घर की तरफ।
ठीक है, वापस आने वाला 10 मिनट में ना, वापस जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ये दूरी आएगा। तो अब हम निकाल लेते, सारी चीज़ें पता चल गई हमें। जिस दूरी पता चल गई तो हमें औसत चाल क्या होगी हमारी, पहले औसत वेग निकालते हैं। तो वी एवरेज औसत वेग विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है, तुम जानते हो विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है, मतलब दूरी कितनी है, 2.5 में से ये वाली दूरी, विस्थापन इतना ही पार्ट हुआ ना, इतनी ही दूर तो बचा, समझ रहे हो ना, यही हमारा विस्थापन है, ठीक है। तो 2.5 में से 1.25 निकाल देंगे। और समय कितना है, समय तो हमारा आधा घंटा प्लस 10 मिनट। अगर घंटे में लिखें तो 1 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए 1/2 प्लस 1/6 आवर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15/8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा, जो आ जाएगा हमारा 1.875 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक, 1.875, ठीक। अब औसत वेग था ये, ठीक है, औसत वेग था, ठीक है, औसत वेग लिख देता हूँ, औसत वेग नहीं तो वेग और चाल में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक। अगला हमारा है नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट क्या पूछा है, औसत चाल। औसत चाल होगा, चाल है तो दूरी बटा समय, हमेशा याद रखो, चाल है तो दूरी और वेग है तो विस्थापन, ठीक है, वा से वेग वा से विस्थापन, ये याद रखने का तरीका है, ठीक। अब कुल दूरी कितनी है, 2.5 गया पूरा और बचे टाइम में वो इतना वापस आया, ठीक है, 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर वापस आया। टोटल समय कितना लगा, 1/2 प्लस 1/6, वही 1/2 प्लस 1/6 टाइम इतना लगा, ठीक। यहाँ से हमें आ जाएगा 45/8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा औसत चाल जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 5.625 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमारे लेंदी नहीं था, सवाल आसान था, बट बस केवल थोड़ा सा टफ नहीं था, आसान था, बस थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। सवाल आसान है तो धैर्य से आप लोग आराम से पॉज करके देखते रहिए, ठीक। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।